आज हमारा खत्म हो जाएगा लंका कांड। अच्छा। हुई क्या खत्म, लंका कांड भी लंबा सा पड़ जाता है ना। हाँ। तो इसमें भी टाइम लगता है। देखो, नारायण नारायण बेटा, अरे वेट कर लेते अरे, हैं। नारायण नारायण शुरू कर ले, धीरे धीरे सब आना शुरू हो जाएंगे। 8 तो बज गए, हम शुरू कर लेते हैं। बिगनिंग वाला बोल लेते हैं पहले। हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ। हाँ जी बेटा, थैंक यू। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय सिया, जय सिया राम। तो आज हम 117 खा के नीचे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। लंका कांड 117 खा के नीचे। आप पढ़ोगे या मैं पढ़ू? कैसे पढ़ू मैं? हाँ, आप पढ़ दो। ठीक है। जय श्री राम। भालू और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वो श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राजतिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु, आप जो कुछ भी कहे आपको सब होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ या कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है? श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर रिछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, वृक्षराज, जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति है, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब तक हमने देख लिया था कि कितना महान युद्ध हुआ है। तो हमने जब शुरू किया था तो ऐसे लगता था कि बस ऐसे खत्म हो जाएगा। बानर भी सो उत्साहित थे एंड और इधर भी श्रेष्ठ योद्धा थे। पर लेकिन कितना लंबा युद्ध हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। कितनी बार इस साइड को हार का मुंह खाना पड़ा, हालांकि भगवान यहाँ थे। और कितनी बार वो लोग जीते हैं। यस, एंड में फिर हार, जो जीत है वो तो सच्चाई की होती है। बट देन क्वेश्चन आता है कि फिर भगवान जी ने इसको इतना लंबा क्यों किया। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि भगवान जी हमें ये दिखाना चाहते हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं कि ये जो मैं भी जानता हूँ, ये जो युद्ध है हमारे अंदर ही आसुरी प्रवृत्ति का एंड दैवी प्रवृत्ति का, इसको जीतना जिताना इतना आसान नहीं है ना। क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो कितने जन्मों जन्मों से हमारे अंदर आई हैं, कितने जन्मों के संस्कार बने हुए हैं। क्योंकि जब जब भी हम किसी भी जन्म में, वैसे तो हमें पता है कर्म योनि तो यही है ना, मनुष्य जन्म है ना, बाकी तो भोग योनियां हैं। पता नहीं हमने किस मनुष्य जन्म ने कैसे कर्म किए थे, और फिर वो सारे कर्म अपना इम्प्रेशन छोड़ देते हैं। क्योंकि यूजली कर्मों के साथ फल की इच्छा होती है। अगर फल की इच्छा है तो उसके साथ राग द्वेष जुड़ा हुआ है। हर कर्म के साथ राग है या द्वेष लिपायमान है। वो लिपायमान का मतलब यही होता है
कि लिपायमान मीनिंग उसमें वो है हमें आसक्ति हो गई है एंड उससे क्या होता है, एक इम्प्रेशन पड़ता है किसी भी कर्म का, है ना? एक वो ही इम्प्रेशन जो है जिसको हम फिर शब्द यूज करते हैं, संस्कार बन जाते हैं हमारे। अगर हम पिछले जन्मों का ना भी माने, इस जन्म में भी हम ये सभी कहते हैं ना कि यू नो पीछे से मम्मी के यहाँ से संस्कार ऐसे हैं हमारे, ये सीखा है हमने, ये कर रहे हैं। जो जो कर्म वहां किए या कर्म करते हुए हमने देखा है सबको, वो हमारे संस्कार हो गए। अब वो जो संस्कार हैं, उनको एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। अगर उनको हमने हैबिट चेंज करनी है तो, है ना? तो वो बात है, यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान बताना चाहते हैं कि मुझे भी पता है कि अंदर के जो पुराने संस्कार हैं या अंदर की जो पुरानी बुराइयां हैं, उनको खत्म करने में समय लगता है। इसीलिए इतनी लंबी कथा हो गई। क्योंकि अगर यहाँ पे कथा तो खत्म होगी ना, जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया था। अब तो जाना है, अब तो राज्याभिषेक होगा, अब तो खुशियों खुशियों का मौका है। तो लेकिन यहाँ पे जो मेन जो महान युद्ध था, कितना लंबा हुआ। हमने देखा लक्ष्मण मूर्छित भी हुए हैं, फिर कैसे उनको भरत अपने हनुमान जी दवा लेके आए हैं, वो सब देखा। फिर अंगद का हमने देखा था उससे पहले, अंगद कैसे वो बन के गया था दूध बन के, और क्या क्या बातें हुई। तो वो बहुत सारी चीजें फिर हमने, जो सबसे सुंदर चीज जो आई थी, जो फिर इन बिटवीन द युद्ध यहाँ भी एक गीता हुई है, संक्षिप्त गीता, जिसको हम विजय रथ बोलते हैं, जो बिटवीन भगवान जी एंड विभीषण जी के बीच का वार्तालाप है। अगर देखा जाए तो उस छोटे से में ही वार्तालाप में ही पूरी गीता ही है। भाई ये कैसे होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, रथ कैसा होना चाहिए, जो हमारे आयुध हैं वो कैसे होने चाहिए, है ना? तो इतना सब करते 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 फाइनली फाइनली वो जो हमारा जो रावण है, वो मारा गया फाइनली, है ना? पर फिर उसका भी हम देखते हैं, सब देवता आके जब स्तुतियां कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जब भगवान शिव जी ने आके स्तुति की, उन्होंने तो रावण का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने तो यही कहा कि भगवान जी मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। काहे के लिए रक्षा करो? कि ये जो अंदर के शत्रु है, रावण और कोई नहीं, हमारे अपने अंदर का मोह है, उससे आप हमारी रक्षा करो। एंड हम भोलेनाथ जी को तो जानते ही हैं। भोलेनाथ जी वो हैं जिन्होंने विष पिया था। व्हाट इज दैट विश एक्चुअली रिप्रेजेंट? ऑल द आसुरी भाव हमारे अंदर के, है ना? तो वो जो अंदर के जो उन्होंने पिए हैं आसुरी भाव, तो यहाँ रखा है, तो हम कहते हैं ना विश्राम। उन्होंने तो कहा विष को भी आराम दे दिया उन्होंने। कैसे? राम जी का नाम जोड़ के, विष प्लस राम विश्राम हो गया, है ना? तो वो सब हमने देखा। अब हम देख रहे हैं अंत में, अब युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ सही हो गया, माता सीता जी भी मिल गई। अब भगवान जी ने वापस जाना है। अब अपने वापस जाने से पहले वो सब वानरों को विदा करना चाहते हैं, है ना? उससे पहले हमने देखा वानरों की कितनी बड़ाई कर रहे हैं कि आप सबकी वजह से ये सब हुआ है। एक और बात वहां पे हमने पिछली बार भी देखी थी कि कैसे शिव जी भोलेनाथ माँ पार्वती जी को बता रहे हैं कि देखो उमा जोग जप दान तप, कितने भी हम जप दान तप जो मर्जी कर लें, तो लेकिन ये सारे के सारे क्या करते हैं इन द एंड? इससे हमें कर्तृत्व का बोध होता है। मैंने किया, जैसे कर्ण को था अभिमान कि वो महादानी है ना? तो अर्जुन को अभिमान था कि मेरे जैसा कोई आर्चर ही नहीं है। था उन सबको कुछ ना कुछ अभिमान। तो वो कहते हैं, तभी भगवान कहते हैं कि लेकिन राम कृपा कब मिलती है? जब शुद्ध प्रेम होता है, जो इन बानरों को भालुओं को मिल रही है। हमने देख लिया कि भगवान तो पूर्ण काम है अपने आप में, किसी की आवश्यकता नहीं है उन्हें। पर कैसे वो निमित्त उन्होंने बानरों को बनाया, भालुओं को बनाया, और इतना महान युद्ध रावण के अगेंस्ट किया। ये तो एक मिरेकल ही है ना? तो कैसे है ये मिरेकल? तो अब हम देखते हैं कि फिर वो फाइनली अब भालुओं बांदरों को विदा करना चाहते हैं। एंड वो बोल रहे हैं, इतना सुंदर है ये, ये हाईलाइट करके रखिए,
जहाँ ये कह रहे हैं, निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, सुमरई मोहि डरपो जनिका हो। कहते अब आप अपने अपने घरों को जाओ और फिर मेरा नाम याद करते रहो, सुमर मुझे याद करते रहना, और कभी किसी का भय नहीं करना। तो ये हमारे लिए भी तो है ना, कि यही कि अगर भगवान को हम सिमरन करते रहेंगे तो कभी कोई भय नहीं सताएगा, अगर अनन्य भाव से उनका सिमरन करते रहेंगे। उसके बाद वो कहते हैं, सुनत वचन प्रेमाकुल वानर। हाँ, तो यहाँ पे एक और जो बात आई है, वो उन्होंने कहा है कि तुम सब अपने अपने घरों को जाओ। और वो ये इनका भाव क्या है, देखो जो सुग्रीव थे ना, उन्होंने कहाँ कहाँ से बानर बुलाए थे, राइट। तो रिमेम्बर, सारी दिशाओं से हमने देखा था ना इन द बिगनिंग, जब उसने सेना इकट्ठी की तो सारी दिशाओं को संदेशा भेजा गया था, जगह जगह से बानर भालू आए थे। अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घर को वापस जाइए, आप लोगों को अब किष्किंधा कांड जाने की वापस जरूरत नहीं, नॉट किष्किंधा कांड, किष्किंधा जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम हो गया, अब आपके विश्राम का टाइम आया है। तो आप एंड कहते हैं, जितने बानर भालू जितने गिनती के आए थे उतने ही वापस गए हैं, सारे, कोई एक भी काउंटिंग वहां पे कम नहीं हुई है। जबकि हमने तो देखा था कि कितने मरे हैं, कुंभकर्ण ने खा लिए, इतने मर गए इतने मर गए, बट जब वो घर वापस गए, कहते हैं एक भी कमी नहीं थी, एक भी नंबर की कमी नहीं थी। कितनी बड़ी चीज है ये, है ना। तो अब उनको कह रहे हैं, अब भगवान जी ने उनकी इतनी तारीफ की ना, तो वो अब वो बेचारे बोले कि आप हमें तो मुंह में मत डालो अब क्योंकि इतनी तारीफ करने लगे तो हमें मोह हो जाएगा कि हाँ सचमुच हमने हेल्प की थी भगवान की। तो वो कहते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं ना, कि एक मच्छर भी क्या गरुड़ की हेल्प कर सकता है। तो फिर वो कहते हैं, किसी का मन तो नहीं कर रहा वापस जाने को, बट लेकिन प्रभु की प्रेरणा है, आप क्योंकि प्रभु चाहते हैं ना, तो अपने आप अंदर से प्रेरणा हो रही है, एंड दे आर ऑल गोइंग बैक, है ना। एंड सो दे आर गोइंग बैक, एंड कहते हैं, उसके बाद कहते हैं, एंड प्रभु को हृदय में रखकर, यहाँ भी कितना सुंदर है, जो ये भी हाईलाइट करने वाला है, हर्ष विषाद सहित चले, हर्ष एंड विषाद के साथ चले। हर्ष काहे का, हर्ष इस चीज का कि भगवान हम सबसे कितना प्रेम करते हैं, है ना, इस चीज का हर्ष। बट विषाद भी है, क्योंकि भगवान को अब छोड़ के जा रहे हैं हम, वियोग भी तो होने वाला है ना भगवान से। तो फिर इसीलिए वो हो रहा है। अब वो तो सब चले गए, अब बाकी कौन बचे हमारे पास, यहाँ सुग्रीव, नल, नील, अब जामवंत जी हैं, अंगद हैं, फिर हनुमान जी हैं, फिर विभीषण भी हैं। अब कोई भगवान को ऑर्डर तो नहीं दे सकता ना कि हमें जरूर अपने साथ, जिद तो नहीं कर सकते, नॉट ऑर्डर, सॉरी, जिद तो नहीं कर सकते ना भगवान के साथ, हमें हम जाएंगे ही जाएंगे आपके साथ, ऐसा तो नहीं कह सकते। बट लेकिन आंखों में आंसू रख के वो खड़े हैं, और मन तो यही है ना। एंड वैसे देखा जाए तो भगवान ने उनको विदा नहीं किया है ना, भगवान ने उन लोगों को विदा, बाकी इन सब बानरों को तो विदा नहीं किया है ना। तो उनको थोड़ी सी कहीं पे आशा है कि शायद भगवान हमें साथ ले जाए अपना, है ना। तो भविष्य भी सब कहते हैं भगवान का मुख देख रहे हैं। तो कहते हैं अब फिर भगवान ने क्या किया ये देखते हैं। अब 198 के नीचे पढ़ेंगे। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। हम्म। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। हम्म। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। हम्म। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हों। हम्म। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं।
श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख धाम श्री शिवजी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तो अब हम देखते हैं कि भगवान जी ने फिर कहा चलो सारे ही साथ में चलो। तो सारे अपना चले। विमान कहते हैं ना कि हमें पता है पुष्पक विमान का जो लंबाई चौड़ाई उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ती थी। कहते हैं जितने बंदे होते थे, कितना भी बड़ा, चाहे वो 1000 हो जाए चाहे 5 हो जाए, हमेशा एक सीट खाली रहती थी। हमेशा मतलब उसको छोटा बड़ा कितना ऐसे किया जा सकता था अपने मन के अनुसार। तो एंड वो तो चलता, पता ही है कि उसका जो वेग था चलने का वो भी मन की गति की तरह था, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अब सब सब चल पड़े हैं। अब ऊपर से फाइनली, क्योंकि अभी तक तो बहुत कुछ चल रहा था, उपासना चल रही थी, अभी अभी माँ आई थी, उनकी अग्नि परीक्षा, देवताओं ने आके स्तुति की, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अभी तक उन दोनों को आपस में रियली बात करने का मौका भी नहीं मिला था। अब फाइनली जब विमान में बैठे हैं तब दोनों को बात करने का मौका मिला है। अब भगवान जी उनको ऊपर से दिखा रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। माँ को तो नहीं पता ना कहाँ कौन मिला, कहाँ ये कैसे ये जो पुल बनाया गया। तो वो सब चीजें भगवान जी दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखो, अगर सीखने की और देखने की चीज है कि नेचुरली अच्छा तो वातावरण होगा ही। अब भगवान का प्रस्थान हो रहा है, वहां से जा रहे हैं अब अपने अपने देश में। तो वहां कहते हैं कि अब दिखा रहे हैं वहां से कि हे सीते, रणभूमि देखो। देखो यहाँ पे लक्ष्मण ने इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। और फिर हनुमान एंड अंगद जी के मारे हुए बता रहे हैं हम। कहने का मतलब सबके नाम ले लेके बता रहे हैं कि उन्होंने ये किया उन्होंने ये किया। हाँ, तो तीनों के बताए ना, कहते हैं बड़ा डिटेल्स में भगवान बताते हैं, अपने बारे में कभी नहीं बोलते। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हतेसुर मुनि दुखदाई, देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। ये नहीं कहा मैं नहीं मारा, क्योंकि भगवान में उस तरह से मैं है नहीं, है ना। बाकियों का नाम ले लेके बता रहे हैं उन्होंने क्या किया। अब के यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ सेतु बांध दो। कहते हैं यहाँ पे सेतु बांधा था और फिर शिव भगवान जी की स्थापना की गई थी। शिव भगवान जी को उन्होंने क्या लिखा, क्या बोला, शिव सुख धाम। जो सुख के जो धाम है वो शिव है। अगर किसी को सुख चाहिए तो शिव के पास जाइए। वैसे भी आशुतोष है, वो फटाफट दे देते हैं, है ना। तो कहते हैं भगवान, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, एक ही है भगवान। सबसे पहले अपने आप को 3 रूपों में बांटते हैं वो, जो उनका नाम है सच्चिदानंद। ऐसा बोला जाता है जो सत्य है वो ब्रह्मा, जो चित है वो विष्णु, और जो आनंद है वो शिव। सत्यचित आनंद जो उनका नाम है। जब उसको साकार रूप देते हैं तो ये उनके 3 नाम, 3 पर्सन हो जाते हैं, है ना। एंड अब यहाँ कहते हैं कि अब बोल रहे हैं, जहां जहां कृपा सिंधु बनकीन वास विश्राम, जहां जहां वो रहे, जहां जहां उन्होंने विश्राम किया, वो सब चीजें यहाँ में शबरी को मिला था, यहाँ ये किया था, क्योंकि माँ तो नहीं मिली ना शबरी को। तो वो सब सब जगह भगवान जी इशारा कर करके माँ को दिखा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था हम्म, और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। हम्म, संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर हम्म, विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए।
फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों पापों के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यो कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी जी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब विमान पे बैठ के जा रहे हैं। देखो कितने शिखर 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 पहुंच रहे हैं ना। पर भगवान जी जाने से पहले जहां जहां पहले रहे हैं, उन सब ऋषियों का थैंक्स भी करना चाहते हैं, है ना। अब हमने देखा कि दंडक वन में आ गए। दंडक वन में कौन थे? अगस्त्य ऋषि जी। बिल्कुल इन द एंड तो अगस्त्य ऋषि थे ना। उसके बाद तो कोई ऋषि नहीं फिर मिले, क्योंकि उसके बाद तो फिर माता जी चुराई गई एंड भगवान आगे बढ़ गए, है ना। तो अब एंड रिमेम्बर, क्योंकि अगस्त्य ऋषि जी से ही तो मांगा था ये बाण, जिससे उन्होंने रावण को मारा। उन्हीं से तो कहा था ना वो मंत्र दीजिए। तो यहाँ पे अगस्त्य ऋषि जी से मिलते हैं और सब मुनियों से मिलते हैं, सबके घर जाते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते चलते अब चित्रकूट पे आ गए। रिमेम्बर, चित्रकूट वाज एक्चुअली फर्स्ट स्टॉप जहाँ भारद्वाज मुनि थे। कई जगह पे ऐसा भी लिखा गया है कि भारद्वाज मुनि के फिर से एक रात रह के फिर आगे गए थे, फिर आगे चले थे भारद्वाज मुनि के पास। यहाँ तो नहीं डायरेक्ट लिखा, कहीं कहीं वो बात आती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि वो वहां पे पहुंचे प्रयागराज। तो प्रयागराज का तो हमें याद है कि जब भगवान जी निकले थे, उन्होंने भी प्रयागराज जी को प्रणाम किया था। और हमें पता है कि भरत जी ने तो क्या मांगा था। भरत जी ने तो कहा था ना कि बार बार वर मांगे हो हर्ष दे, नहीं सॉरी, ये बोला था, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। उन्होंने कहा था ना कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते। बोले कि पर मैं इस समय दुखी हूँ ना, जो अगर कोई दुखी है तो फिर वो उसका सब मंजूर हो जाता है। हे सर, मैं तो एक ही चीज, क्योंकि ये तीर्थ राज प्रयागराज है ना, प्रयागराज जैसे तीर्थ राज है ना, कैसा बोला जाता है कि अगर इससे मन से कुछ मांगो तो वो जरूर मिलेगा। तो फिर वहां भरत जी ने तो यही मांगा था ना, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ूंगा अनुग्रह तोरे। तो वही प्रयागराज जब वापस भी भगवान जी आए तो फिर से यहाँ के उन्होंने स्नान किया है प्रयागराज में। एंड फिर कहते हैं कि अब ऊपर से उन्होंने अयोध्या भी देख ली थी, क्योंकि प्लेन में है ना अभी तो अभी कहते हैं कि फिर यहाँ पे देखिए कि उन्होंने कहा कि त्रिवेणी में जब उन्होंने बड़े खुश होके हर्ष से स्नान किया है, फिर बोलते हैं विप्र को बहुत सारे वहां पे जो ब्राह्मण लोग थे उनको बहुत लोग सबको दान दिया, बहुत दान दिया। तो वैसे भी आता है कि अच्छा तो कौन सा दान दिया होगा भगवान जी के पास, तो अभी तो अपना तो कुछ पैसे नहीं है ना, अभी तो राजा बनेंगे जाके। अच्छा मे बी जो भविष्य ने इतना सारा दिया था वो दान दिया होगा। पर लेकिन हम भूल जाते हैं, अब वो भगवान अपना छुपा नहीं सकते ऐश्वर्य। अब तो सबको पता चल गया कि रावण को मारा गया है। अब तो सबको पता चल गया सीता माँ कोई साधारण स्त्री नहीं है। अब भगवान के साथ कौन है? स्वयं श्री है, स्वयं श्री है, स्वयं रिद्धियां सिद्धियां हैं, वो जो चाहे जिसको चाहे दे सकते हैं। अब ये एक है ना, उस देख वो वाली बात है जो सीक्रेट है, जो रॉयल सीक्रेट। अगर हम ऊपर ऊपर से पड़ जाएं तो हम हाँ भगवान ने दान दिया, लेकिन कहाँ से दान दिया, क्या दान दिया? जो जो जिसकी इच्छा थी वो उसको मिल गया, क्योंकि ये तो भगवान है अब, है ना। अब 120 के नीचे पढ़ेंगे। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया।
दोनों ने दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। अभी यहीं तक पढ़ेंगे बच्चा। ठीक। तो हम देखते हैं कि अब हनुमान जी को भगवान ने बोला, भारद्वाज मुनि तक आ चुके हैं ना, अब 2 दिन ही शेष बचे थे या 1.5 दिन कुछ बचा था। तो अब उनको भरत की चिंता थी कि भरत को बेसब्री होगी, वो 14वें साल के पहले दिन ही सांझ होते होते अगर मैं ना पहुंचा तो फिर वो अपने देह त्याग देगा, है ना। तो अब उन्होंने बोला कि हनुमान जी को कि तुम ब्रह्मचारी के रूप में जाओ, क्योंकि ब्रह्मचारी के रूप में इसलिए वो अगर वो बानर रूप में जाते, वो मिल चुके हैं ना ऑलरेडी, हनुमान जी मिल चुके हैं ना भरत जी को, हमें पता है राइट। एंड देन अगर वो बानर रूप में जाते तो ये अकेले आते तो शायद भरत जी एकदम घबरा जाते कि ये तो अकेले आए, क्या हुआ, भगवान का है, क्योंकि इंतजार तो सबको है। अब आखिरी दिन दिन है ये। तो अब वो कहते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम पहले ब्रह्मचारी के रूप में जाना और फिर उसको जरा अच्छे से देख के प्यार से बता देना कि मैं आ गया हूँ, क्योंकि अभी तक तो किसी को पता नहीं है ना कहाँ है भगवान। अभी तक तो ये सारा जो यहाँ फैला हुआ था वो ये पता था कि युद्ध हो रहा है, वहां पे महान लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, अब ये दवाई लेके जा रहे हैं, इतने तक तो सबको पता चल गया था, है ना। अब आगे की कथा का पता नहीं था अभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो जो पहुंचे हैं वो उसको कहते हैं आप जाइए और उनसे पूछिए। देखो, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें तो ये यहाँ तक लिखा गया है कि भगवान ने कहा तुम जाओ जरा देख के आओ, भरत जी का मन बदला तो नहीं, 14 साल से वो राज्य संभाल रहा है, एंड वो ऐसा राज्य है, उसका ऐसा ऐश्वर्य है जिसको देख के इंद्र भी जेलसी करता है, इतना ऐश्वर्यपूर्ण राज्य उसको मिला है। अगर उसका मन चेंज हो गया, अगर तुम्हें लगा कि वो बहुत खुश है, तो तुम ऐसे करो, तो तुम सिर्फ अपना उनका खबर लेके आ जाओ, तो मैं खुश हूं, तो मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा, हम लोग इधर ही हेलो जंगल जी। में रहेंगे, है ना। तो ये उनका नहीं, मैं वो रामायण का सुन रही हूँ, फिर मैं आपको बाद में फोन करूंगी। ओके, बाय। हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम पता करके आना, अगर तुम्हें जरा भी लगे तो हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रह लेंगे, वी आर हैप्पी इन द वन में रह के। अब यहाँ पे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ये कभी नहीं लिखेंगे। एंड रिमेम्बर, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी जब अभी भगवान थे, तुलसीदास जी को पता है कि भरत ऐसे है ही नहीं, एंड ये तो हनुमान जी को भी पता है, क्योंकि हनुमान जी देख चुके हैं ना उनको, भरत जी को। सो भरत जी तो, और कहने का भाव ये है कि भगवान को तो एक क्षण के लिए भी भरत पे शंका नहीं होगी, कभी नहीं होगी। एंड उन्होंने तो देखो, जब वो भरत जी मिलने आ रहे थे, जब लक्ष्मण शंका कर रहे थे, तो लक्ष्मण को कैसे समझाया था। एंड ये बार बार सबको यही कहते हैं, हनुमान जी को भी तो ये कहते थे ना कि ये तो यहाँ तो कहते हैं ना कि लोग तो राम का नाम जपते हैं, और राम किसका नाम जपते हैं, भरत का। वो तो हर समय जब नाम ही भरत का जपते थे, तो उनको भरत जी के ऊपर शंका कैसे होगी। उनका सिर्फ भेजने का यही मतलब था कि भरत को बता दो मैं आ रहा हूँ, तैयारियां शुरू कर दो, आप खुश हो जाओ, ताकि वो जैसा भरत चाहता है वो, अगर हम दिवाली मनाते हैं भगवान आ रहे हैं, तो इमेजिन करो कि एक दिन पहले, वैसे तो पता है आना है, बट अभी तक कहीं से खबर ही नहीं आई कि कहाँ तक पहुंचे, है ना, ये नहीं पता चला ना।
अब नहीं पता किसी को विमान में आएंगे, नहीं तो गुह तक पहुंचते, भारद्वाज मुनि तक पहुंचते, किसी जासूस से, क्योंकि वो भी तो उसने तो भेजे ही होंगे ना, कहाँ तक पहुंचे कहाँ तक पहुंचे, अभी कुछ पता नहीं है। तो अब जब ये मिलेगा तो कम से कम वो उसको मौका मिल जाएगा नगरी सजाने का। एवरीबडी विल बी हैप्पी, एवरीबडी कैन ड्रेस अप नाइसली एंड वेट फॉर भगवान जी, वी कैन इमेजिन दैट ना। इसीलिए बोला भगवान ने कि जाओ जाके संदेशा दे दो उसे। तो अब हम देखते हैं कि तुरंत पवन पुत्र को तो कहो पीछे, वो पहले काम तो कर देते हैं ना, वो निकल गए फटाफट। एंड से भारद्वाज मुनि जी के बाद फिर हमने देखा कि वो पहुंच गए हैं श्रृंगवेरपुर, राइट। तो वहां पे अपने निषाद राज हैं। निषाद राज तो वो तो इंतजार वो भी पहले से ही कर रहे थे इंतजार। अब जब पता चला कि अरे भगवान, अच्छा नाव लेके आओ फटाफट फटाफट, लेकिन वो यहाँ तो विमान से नीचे उतर गए भगवान। जब उन्हें पता चला वो तो उतर भी गए गंगा किनारे, तो ये सब लोग भाग के वहां पहुंचे हैं। यहाँ पे जो आया है कि माँ ने फिर नेचुरली पहले तो ये आया है कि माँ ने पूजा की गंगा जी की। एंड क्योंकि रिमेम्बर जाने से पहले वो पूजा करके गई थी, एंड वो मन्नत मांग के गई थी कि जब हम तीनों वापस आ जाएंगे फिर से मैं आपकी पूजा करूंगी, है ना, ठीक ठाक हम कुशल पहुंच जाएंगे जब। तो फिर माँ वो ही अपना कर रही हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ जो कितना सुंदर है ना, कि जब गुह ने देखा भगवान तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा, परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। तो जब उसने देखा कि भगवान जी एंड मैया सीता एंड लक्ष्मण जी सकुशल पहुंच गए हैं, कितना खुश है, इतना भाव विभोर हो गया है कि वो तो मतलब जमीन पे साष्टांग प्रणाम हो रहे हैं, लेट गए हैं वो। तो उनका उनका भगवान उनका प्रेम को देख के उनको हृदय से लगा रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ जो एक्चुअली दोस्ती है इन दोनों की आपस में, वो किसकी याद दिला रही है हमें? सुदामा एंड कृष्ण की। अगर देखें तो गुह भी तो एक, यस, सुदामा तो बहुत गरीब ब्राह्मण थे। यहाँ भी है तो ये जंगली ट्राइब्स ना, है राजा है जंगली ट्राइब का। कहाँ ये और कहाँ भगवान राम, कहाँ की दोस्ती, है ना। बट ये देखिए भगवान जी कैसे उनसे दोस्ती निभा रहे हैं। जो हमने अभी ऊपर कहा था ना कि कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि एक रात फिर भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में बिताई थी भगवान ने। बट यहाँ पे ऐसे दिखता है, तुलसीदास जी की जो और जो बुक्स हैं वहां पे जो वर्णन आता है वो ये है कि रात भगवान जी ने गुह के बिताई थी निषाद राज जी के पास। नेचुरली बिताएंगे तो बाहर, घर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी 14 साल पूरे नहीं हुए। बट उन्होंने जो लास्ट नाइट फिर बिताई है यहाँ पे बिताई है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब हम छंद पढ़ के इनको समाप्त करते हैं। सॉरी सॉरी, मुझे पढ़ना है ना। सुजान सुजान के सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निदान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित थे, उनके दर्शन करके मैं अब कुछ सुकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने यानी मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति यानी ऐश्वर्य देते हैं। और रे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर
पापों से बचाने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इति श्री रामचंद्र इति श्रीमदाचरितमानसे सकल कलिक सॉरी आंटी जी शठ सोपान समाप्त। कोई बात नहीं बेटा, इसे श्रीमद रामचरित मानसे, श्रीमद राम पैर में र है ना, सो श्रीमद अच्छा। रामचरित मानसे। हाँ जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, सुजानों की राजा लक्ष्मीकांत, है ना, कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा दिया। सुजानों के राजा मतलब सुजान, जो सुंदर, सबसे सुंदर श्रेष्ठ जो लोग हैं, उनसे, उनके भी जो राजाओं की बात हो रही है, उनसे के भी जो शिरोमणि हैं, वो भगवान श्री राम जी कैसे हैं, कैसे कृपालु। लक्ष्मीकांत मतलब बता रहे हैं कि उनका स्थान देखिए और निषाद राज गुह का स्थान देखिए, पर कितने कृपा निधान है, उसको हृदय से ऐसे लगा रहे हैं जैसे अपने भाई भरत को हृदय से लगा रहे हो। ऐसे ऐसे ऐसी दोस्ती, ऐसा प्रेम, यहाँ स्टेटस का कोई सवाल नहीं है ना। तभी तो भगवान जी ने शबरी को कहा था ना कि मुझे ये सब बातों से मतलब नहीं है, मेरे साथ तो नाता प्रेम से ही नाता हो सकता है ना। तो अब कहते हैं कि कहते हैं वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल, कौन, गुहू बोल रहे हैं ना, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके अब मैं सकुशल हूँ। क्योंकि भगवान उसकी कुशलता पूछ रहे हैं ना। यूजली हम अब हम फॉर्मेलिटी की बात नहीं करते, लेकिन अपना जो कभी मिलता है या फोन पे, आप ठीक हो, कैसे हो, आप ठीक हो, जब हम किसी को ऐसा पूछते हैं तो हमारे मन में ये तो होता है ना कि वो ठीक ही हो। हम ये तो नहीं सुनना चाहते ना, नहीं नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, ये हो गया, वो नहीं सुनना चाहते। हम यही चाहते हैं, जिसका हम सकुशल पूछते हैं उनको हम सकुशल ही चाहते हैं, है ना। एंड उसके पहले प्रमिला, रमोला, इंदु मैं जी जरा आप जरा प्रोग्राम म्यूट पे सुनने कर में आपको दीजिए। कॉल करती हूँ बाद में। ओके बाय। हेलो इंदु जी आप जरा अपना सॉरी म्यूट पे कर दीजिए प्लीज। सॉरी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, फोन ही आ रहा है बार कोई बार। बात नहीं, जैसा आपको अपना म्यूट पे कर लो। अच्छा, थैंक यू। हाँ, तो अब तो हम देखते हैं कि अब भगवान जी को नमस्कार कर रहे हैं। तो अब ये तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठ मन, कि तू क्यों भुला रहा है, तू ऐसे, ये ना देख तो सही ना स्टोरी, इस कथा को देखो और देखो कि भगवान कितने कितने कृपालु हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हमने अब तक जो युद्ध कांड तक भगवान के सारे हर तरह के लीलाएं देख ली, सतोगुण की लीला भी देख ली, रजोगुण की लीला भी देख ली, तमोगुण की लीला भी देख ली, है ना। एंड तो हम बोलेंगे तमोगुण की लीला कैसी है, सतोगुण की कैसी है। सतोगुण की लीला तो जो उनके गुणों की लीला है, उनके कृपालु हैं, दयालु हैं, वो सतोगुण की लीला हुई, राइट। एंड रजोगुण की लीला जो जो एज ए मनुष्य वो कर रहे हैं, एज ए राजा बन के जो कर रहे हैं, है ना। एंड जो तमोगुण की लीला कौन सी है, जब वो रो रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं माता को ढूंढते, वो तो ऐसे ही लग रहा है ना कि पहली बात तो ये कि इतना रो रहे हैं कि वो साधारण मनुष्य भी जरा शर्म आ जाती है, पत्नी के वियोग में रोते हैं उसको सबके सामने, पर वो तो ऐसे दहाड़ दहाड़ के रो रहे हैं। ही डजंट केयर दैट ही इज मिसिंग हिज वाइफ, ही इज क्राइंग। एंड तो फिर तभी तो माता सती को भी लगता है कि अरे ये कैसे हो सकते हैं भगवान, ये तो ऐसे रो रहे हैं, है ना। तो वो जो है उनके तमो गुण की जो लीला है, तभी तो हम बार बार कहते हैं ना कि राम जी के जो सतोगुण की लीला है वो तो ऋषि मुनि जानते हैं। जो उनके रजोगुण की लीला है, जो कर्म कांडी मुनि है जैसे भारद्वाज जी, याज्ञवल्क्य, वो जानते हैं। जो उनके तमोगुण की लीला है उसको अच्छे ढंग से कौन जानता है, वो है शिव जी, भोलेनाथ एंड कागभूषण जी। मेन तो दो वो हैं, इसीलिए उनको भ्रम नहीं होता। शिव जी भगवान तो कभी भी नहीं होता। कागभूषण की तो फिर भी हो गया था, रिमेम्बर जब वो पोहा लेके जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे जा रहा है, वो स्टोरी का हमें पता है।
कि वो कहता है कि ये कर क्या रही है, ये भगवान क्या कर रहे हैं आज मेरे साथ। तो अब वो जानते हैं इनकी सारी की सारी लीलाओं को, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं तुलसीदास जी अपने मन को कि अरे शठ मन देख जरा। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो लास्ट वाला दोहा है समर विजय रघुवीर के, है ना, चरित जे सुने सुजान, विजय विवेक विभूति, नित तिन्हि दे भगवान। आपको याद आया है कौन सा दोहा है? हमारा 18 का 78, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। यहाँ पे वहां पे कह रहे हैं जब आप धनुषधारी अर्जुन एंड कृष्ण भगवान को देखोगे, यहाँ पे कौन है? धनुषधारी राम। जब आप धनुषधारी राम जी की कथाएं सुनोगे, उनके ये महान युद्ध का कथा सुनोगे, तब तब क्या होगा? तब कहते हैं जो इसको श्रद्धा विश्वास प्रेम से सुनेगा उसको वही विजय विभूति ध्रुव नीति श्री वो सब मिलेंगे फिर। क्योंकि तभी तो बार बार यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं ना, इस ये जो रामचरितमानस है, जो जैसा है, जो चाहेगा अर्थार्थी है तो वो अर्थ मिल जाएगा पढ़ने से, है ना। अगर कोई श्रेष्ठ योद्धा है तो इसको उसको युद्ध करना आ जाएगा। अगर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है तो उसको ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना आ जाएगा ये कथा सुन के, है ना। हर तरह का ज्ञान इसमें छुपा हुआ है। और जो कोई श्री चाहता है, सिर्फ पैसा चाहता है, तो भी इससे मिल जाएगा। ये तो कहानी ही श्री की है है ना। श्री राम, श्री तो पहले आती है, मैया तो पहले आती है। तो कहते हैं फिर इसीलिए उन्होंने बोला कि कली काल में, इस कलयुग में, क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं भी तो कलयुग में ही हुए हैं ना। उस समय अकबर था राजा, राइट। उससे पहले भी जो मुसलमान आए थे क्या क्या नहीं किया था। एंड जब उस समय तो कितने मंदिर तोड़ दिए गए थे ऑलरेडी, बहुत बर्बादी ऑलरेडी हो चुकी थी तुलसीदास जी के समय में। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये कली काल में जो पापों का घर है ये कली काल, इसमें कहते हैं रघुनाथ जी के नाम को छोड़ के तुम्हें पापों से और कुछ बचा नहीं सकता। क्योंकि हर तरफ पाप ही पाप है, पाप ही पाप है कलयुग में। तो क्या है इस लाइक, अगर हर तरफ कालिक है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कभी ना कभी तो वो कालिक छू ही जाएगी किसी ना किसी रूप में। तो अगर उस कालिक से बचना है, उन पापों से बचना है, तो एक ही उपाय है, राम जी की शरण में चले जाओ, है ना। तो ये जो ये फलश्रुति थी इस लंका कांड की। एंड अब हम देखते हैं कि ये र से शुरू हुआ था लंका कांड एंड र से ही खत्म हुआ है। अगर हम देखते हैं ना शुरू से, तो र शब्द से ही ये शुरू हुआ है एंड र शब्द में ही इसका अंत हो रहा है, हुआ है अंत। जे र जो शब्द है, क्योंकि हर शब्द हमारा जो संस्कृत का शब्द है वो कुछ रिप्रेजेंट करता है। जो र शब्द है वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि, ठीक है। एंड ये काहे की अग्नि? ज्ञान अग्नि देता है हमें। ज्ञान अग्नि कौन सा? अगर यहाँ पे हम देखते हैं ना कि खल बन दहन, खलों का जो बन है उसको खत्म करते हैं, जैसे आग जला के रख देती है, ऐसे है ये राम जी का नाम। एंड इस तरह से ये जो राम है हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं उनको राख करके रख देगा, है ना। अग्नि स्वरूप है ये राम। रा रा जो शब्द, रा शब्द की जो बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं आज। बहुत ही सुंदर इसको, लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम है, 15 मिनट। हम आज उत्तरकांड शुरू कर लेंगे एंड उत्तरकांड में हम फिर फर्स्ट जो 3 श्लोक है ना वो कर लेंगे आज, क्योंकि उसके वाला आगे वाला तो बाद में ही होगा। देखो जो अब उत्तर, तो इसमें तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है ना आज के बारे में। अब लंका कांड के बारे में उत्तरकांड शुरू कर ले, हमारे पास 15 मिनट है, ठीक है। अब ये उत्तरकांड जो शुरू होगा, जो लास्ट वाला है, सप्तम सीढ़ी जो है, सप्तम कांड जो है, वो देखो बालकांड कहाँ से शुरू हुआ था? बालकांड शुरू हुआ था जब तुलसीदास जी ने कहा था स्वांत सुखाय के लिए मैं कर रहा हूँ। किसी ने पूछा आप ये क्यों लिख रहे हो रामचरितमानस, पहले भी तो वाल्मीकि रामायण है, अब क्या लिखने की जरूरत है? बोले मैं किसी और के लिए नहीं, स्वांत सुखाय, अपने को सुख देने के लिए, है ना।
तो अब वो कहते हैं कि इसको लिखने का ये प्रयोजन था उनका, पर ये नहीं है कि तुलसीदास जी को ही सुख मिला, हम सबको ही मिलता है। स्वांत सुखाई मीन हर एक को वो सुख मिलेगा, है ना। कौन सा सुख, हु एम आई, उसका पता चलेगा। एंड ये जगत क्या है, भगवान क्या है, इसका पता चलेगा। एंड यहाँ पे हम कहते हैं फिर ये खत्म कहाँ होगा, इसका फल क्या होगा, इसका फल होगा परम विश्राम। अगर हम देखेंगे बिल्कुल जो एंड में जो श्लोक आएंगे, जब ये रामचरितमानस हमारा खत्म होगा, तो वहां पे हम देखेंगे, सॉरी, वहां पे हम देखेंगे, वहां पे लिखा है कि यहाँ पे अगर श्लोक देखते हैं ना हम, तो कहते हैं ना, शांत, जो शांत सुख में चाहता था, तो कहते हैं इसको पाके परम विश्राम मिल गया। कहाँ गया वो, पायो परम विश्राम, ऐसा शब्द आता है। तो अब मेरे आंखों के सामने नहीं आ रहा, बट यस, सॉरी, फिर बाद में ढूंढ के बता दूंगी। हाँ, ये देखो, जाके कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहे कहूँ। तो राम जी के समान कहते कोई प्रभु ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी कृपा से मुझे परम विश्राम में मिला है, मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते, अब ये सप्तम हम भी गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके तुम पढ़ लो दोनों। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान लंका कांड। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य, श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। ये जो पहला वाला है ना, ये कहते हैं ये झांकी जो भगवान जी जब पुष्पक विमान पे बैठे हुए हैं ना, उसकी झांकी है। एंड बहुत सारे संत लोग सिर्फ इसी श्लोक पे मेडिटेट करते हैं। ये ध्यान श्लोका है। ठीक है, जैसे हम कोई भी जब शुरू करते हैं तो ध्यान श्लोका से शुरू होता है ना, तो ये उत्तरकांड का ये ध्यान श्लोका है। एंड भगवान इसकी तो बहुत लोग इसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे, ये क्या है इसका वो जो दिखाया जा रहा है चित्र, वो देखिए, वो कहते हैं मोर कंठ की आभा के समान। तो यहाँ पे पहले तो हमने गणेश जी को प्रणाम किया, श्री गणेशाय नमः करके हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट सोपान भी है। एंड ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ विजयते, है ना, सप्तम सोपान। तो अब हम देखते हैं कि मोर कंठ की आभा के समान, नील वर्ण होता है ना, तो मोर कंठ की आभा नील वर्ण। ये जो हमारे नील वर्ण भगवान है, वो कहते हैं वो कैसे हैं, देवताओं में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है वो, है ना। फिर कहते हैं ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल चिन्ह को से शिष्योभित, है ना। अब श्री वत्सा, श्री भी बैठी है यहाँ पे, एंड उनके श्री वत्स वक्षा भी बोलते हैं, एंड भृगु जी की भी निशान है यहाँ पे, है ना। तभी तो माँ को भृगु पे गुस्सा आया था, यहाँ तो मेरे बैठने का स्थान है, वो आ रही हो। तो अब आता है ऐसे, रिमेम्बर जब परशुराम जी वाद विवाद कर रहे हैं, उस समय भगवान तो कुछ नहीं बोल रहे थे, तो लक्ष्मण जी और उनके साथ में हो रहा था। कब, जब धनुष तोड़ा गया था, याद है ना। उस समय पहले तो वो बोलते रहे बड़ी देर, फिर बाद में अगर हम देखें एक ही चौपाई में वो शांत हो गए थे। तो वो शांत कैसे हो गए एकदम से, सिर्फ भगवान जी ने उस समय ये कहा था, आप तो परशु समेत परशुराम हो, मैं तो सिर्फ राम हूं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि तब उन्होंने थोड़ा सा ऐसे पीताम्बर हटाया था, ताकि वो जो फुटप्रिंट है उसको देख लें, उन्हें पता चल जाए मैं कौन हूँ। एंड एक बात और है, और भी लोगों ने शायद देखा होगा उनका वक्ष स्थल, सबको वो फुटप्रिंट नजर नहीं आएगा। फुटप्रिंट तो उसी को नजर आएगा ना,
वो जो उस स्थिति वाले ऋषि होंगे वही देख पाएंगे ना, नॉट एवरीबडी। कितने लोगों ने देखा होगा भगवान जी को, है ना। तो आप कहते हैं कि उनके चरण कमल, वो तो फुटप्रिंट, मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि भगवान को ब्राह्मण इतने प्रिय हैं। और हम अभी आपको पता है हम जाति पाति की बात नहीं कर रहे, हम ब्राह्मण हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमेशा ब्रह्म में रम रहते हैं। एंड भगवान को वैसे लोग प्रिय हैं। क्योंकि वो क्यों प्रिय हैं? क्योंकि ब्राह्मणों का उस समय एक ही काम था, ज्ञान देना, ज्ञान बांटना। वो उनके उनके क्या बोलते हैं, इनकम का भी कोई और साधन नहीं था। दैट्स ऑल देयर प्रोफेशन वाज, ज्ञान देना, ज्ञान बांटना। उसमें भी वो अपना ज्ञान बेचते नहीं थे। जो अपनी श्रद्धा से जो कुछ दे देता था वो रख लेते थे, बस इतना ही कार्य करते थे पहले। अब भगवान जी को वो ब्राह्मण इतने प्रिय हैं वैसे वाले कि उनका फुटप्रिंट अपने छाती पे लगा लिया कि अब हमेशा हमेशा के लिए। तो इतना ही प्रिय है उनको वैसे वाले लोग, तो ज्ञानी लोग, है ना। तो अब वो कहते हैं, आगे बोलते हैं शोभा से पूर्ण, एंड फिर कहते हैं पीताम्बरधारी, ये तो हमें पता है। फिर कमल नेत्र, कमल नेत्र हम कहते हैं एक तरफ तो कमल नेत्र होते हैं, कमल तो होता है जो निरासक्त है, वही होता है ना उसको कमल। बट कमल सुंदर भी तो होता है ना, तो सुंदर नेत्र वाले एंड सबसे प्रेम करने वाले। यहाँ पे वो निरासक्त कमल की बात नहीं हो रही है। तो सदा प्रेम प्रसन्न, तभी ऐसे बोला ना। एंड फिर कहते सदा परम प्रसन्न, है ना। एंड हाथों में वाण और धनुष धनुष धारण किया। यहाँ पे एक पाणो नाराज नाम आया है ना। नाराज, ये जो कहते हैं नाराज, एक क्यों स्पेशल इसका दिया है, बोले एक ये लोहे का बाण होता है, बहुत विशाल बाण। इसके 5 पंख होते हैं बाण के, मतलब इमेजिन कीजिए इतना बड़ा बाण, फिर कैसे उसके ऐसे 5 पंख होंगे। बोले इतना वो भारी एंड हैवी एंड श्रेष्ठ बाण होता था कि कोई उसे उठा भी नहीं सकता था। यहाँ तो भगवान अपने तोरण में डाल के घूम रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्यों बोला गया? जिस उनकी श्रेष्ठता बताने के लिए कि राजाओं में वे कैसे बलवान थे, वो श्रेष्ठ थे, है ना। तो अब उसके बाद कहते हैं अब वानर समूह युक्त, क्योंकि रिमेम्बर विमान में बैठे हुए हैं ना, उसका ध्यान हो रहा है ना। तो उनके साथ कौन बैठे हुए थे? सारे ये श्रेष्ठ वानर, है ना। एंड कहते हैं भाई एंड लक्ष्मण सहित, वानर समूह युक्त भाई लक्ष्मण से सेवित स्तुति किए जाने योग्य, क्योंकि स्तुति करनी है ना, उनका ध्यान करना है। श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार, है ना। श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। तो अभी हमने उनका ध्यान श्लोक कर लिया। अब हम आगे जाते हैं। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी है। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। तो हम देखते हैं वो कह रहे हैं अब कौन है? कौशलपुर के स्वामी रामचंद्र जी। तो कितने सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल की, हमारी पहुंच तो इतनी ऊपर तक नहीं है, हमारे तो वो कमलों को भी हाथ छुआने दे तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा वो ये तुलसीदास जी गा रहे हैं। तो वो कहते हैं वो चरण कमल कैसे हैं? कहते हैं वो तो शिव जी भी उनकी वंदना करते हैं, ऐसे चरण। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ कौन है? अगर देवताओं में हम मेन मानते हैं तो हम राम जी, शिव जी, या विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान एंड शिव, मतलब वो तो एक ही है ना, हमें पता है वो तो एक ही अवतार है। एंड उधर शिव है, उधर वो है, दोनों बराबर। एंड हमें पता है दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। हम कहते हैं ना वो सेवक, सखा एंड स्वामी एक दूसरे के बनते रहते हैं। कभी वो स्वामी बन जाता है, कभी सखा तो हमेशा ही रहते हैं, और कभी एक दूसरे की सेवा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि शिव जी द्वारा वंदित, क्योंकि यहाँ हनुमान जी बने हुए हैं ना वो। एंड उसके बाद कहते हैं श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं। कौन उनकी सेवा करता रहता है हमेशा? जानकी मैया, है ना। एंड फिर कहते हैं
चिंतन करने वालों के मन रूपी भौरों के नित्य संगी हैं। अगर हम याद आया तो ये था कि अहल्या माता ने क्या मांगा था जब भगवान जी से मांगा था। जब जब भगवान के इनके चरणों को कमल स्वरूप बोला जाता है, एक तो हमने कितनी बार कहा कि वो सॉफ्ट होते हैं, एक उनमें रस होता है ना, मीठा रस। एंड हम जो हैं, हम जो विषय रसों में हमेशा फंसे रहते हैं, विषय रस में। तो अगर, क्योंकि है तो हम प्यासे रस के ही, तो सपोज वो ही हमारा चस्का भगवान के चरण कमलों के रस का हो जाए। वो ऐसे चरण कमल हैं, वो ऐसे कमल, कमल को अगर हम फ्लावर ऐसे लेते हैं तो कहते हैं ना कि भंवरा वो जो रस चूस रहा है, लेकिन क्या होता है, जब शाम हुई तो कमल बंद हो गया एंड भंवरा उसमें फंस जाता है और वहीं प्राण त्याग देता पूरी रात। कहते हैं जो वही भंवरा जो लकड़ी में कहीं से सख्त उसमें भी छेद कर सकता है, वो उस सॉफ्ट पत्ते से छेद नहीं कर सकता, बाहर नहीं आ सकता एंड वही मर जाता है। लेकिन अब ये भगवान के चरण कमल हैं, वो तो कभी बंद ही नहीं होंगे, तो हमेशा खुले रहेंगे। उनको उनको खुलने या बंद होने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है ना। तो माँ अहल्या ने भी तो यही मांगा था। उन्होंने क्या कहा था, कहते थे वो एक मिनट यहाँ से निकालती हूँ, मुझे ना वो बड़ा ही प्यारा लगता है उनकी स्तुति माँ अहल्या की ना। तो उन्होंने कहा था, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। तो कहती हैं उनसे मतलब उन्होंने ये बोला था, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। हे कहती है, हे प्रभु जी मेरी भोरी मति है, भोरी, तभी तो जाल में फंस गई थी ना। तो कहते हैं, नाथ ना मांगू वराना, मैं कोई और कोई वर नहीं मांगती, एक वर मांगती हूँ। कौन सा वर? पद कमल परागा। क्योंकि रिमेंबर कि उनका ये कहने का मतलब है विषय रस में फंस गई थी, है ना। अब कहते हैं, अब मुझे पता है मन फिर रस की तरफ भागेगा, लेकिन अब क्या करो आप इस मन को कौन से पराग का चस्का दो? आपके चरण कमलों के पराग का चस्का, है ना। तो कहते हैं, तब बोलते हैं, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु पकारे पाना। मेरा ये मन है उस मधु का हमेशा पान करता रहे, है ना। तो ये वो वैसे चरण कमल हैं भगवान जी के। तो कहते हैं, निसे मन रूपी जो जो ऋषि मुनि हैं, उनके भी मन रूपी भौरों के नित्य संगी हैं, मतलब वहीं जाना चाहते हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भौरा सदा उनके चरण कमलों में बसा रहता है। अब एक और कर लेंगे। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, इन शंकर जी की कृपा से ही तो तुलसीदास जी को ये कथा मिली ना। उन्हीं का आशीर्वाद था, वही स्वप्न में आए थे, उन्होंने ही कहा था कि तुम ये लिखो। और हमने देखा है कि उनकी जो पहली हाथ से लिखी हुई थी, उसके ऊपर जो सत्यम शिवम सुंदरम भी उनके हस्ताक्षर भी थे, है ना, ऐसे हिस्ट्री में आता है। तो अब कहते हैं कि अब किसकी ये पूजा कर रहे हैं। हमने देखा था सुंदर कांड से पहले जितने भी कांड थे, सबसे पहले जो श्लोका आता है उसमें भगवान शिव की स्तुति आती है। सुंदर कांड से जो स्तुति, जो तीसरा श्लोका होगा, वो शिव की स्तुति कर दे, क्योंकि सुंदर कांड से शिव भगवान सेवक के रूप में आ गए। रिमेंबर हमने कहा है ना, कभी वो स्वामी बन जाते हैं, कभी वो स्वामी। सो सुंदर कांड से पहले स्वामी थे भोलेनाथ जी, फिर भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, मुझे तो सेवक बन के आना है, तो इसीलिए फिर पहले राम जी की स्तुति होती है, फिर शिव भोलेनाथ जी की। अब शिव भोलेनाथ जी की स्तुति है इसमें। तो वही जो सुंदर गौर वरण, उनका हमेशा गौर वरण बोला जाता है ना, वो कहते हैं उनको जगत जननी माँ पार्वती। तो तो कहते हैं ना, सुंदर गौर वरण कौन है? जगत जननी पार्वती जी के पति। अगर जगत जननी पार्वती जी है तो वो कौन हुए? जगत पिता। ये माता पिता को प्रणाम किया जा रहा है ना। क्योंकि अगर अब कहिए ना, यही लिखा है ना, जग जननी श्री पार्वती जी के पति, तो जग जननी के पति तो पिता ही हुए ना हमारे, अगर वो जग जननी है।
तो अब उन दोनों को, माता पिता को तमेव माता च पिता तमेव प्रणाम किया जा रहा है। तो कहते हैं दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल समान के नेत्र, कामदेव से छुड़ाने वाले। कामदेव से मतलब जो जितनी भी रॉन्ग डिजायर्स हैं इस दुनिया की, उससे छुड़ाने वाले, एंड कल्याणकारी हो। उनका तो नाम ही शिव है। शिव का मतलब ही कल्याण करना है, मंगल करना है ना। एंड देखो उनको भी आपने देखा, कभी नोटिस किया, शिव भगवान का नाम तो शिव है ही, माँ का जो मेन मंत्र है, जो सबसे आसान है और सब गाते हैं, वो कौन सा है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नारायणी नमस्तुते। तो वो देखो उनका नाम क्या है? शिव है, कल्याणकारी भैया, है ना। तो वो भी वही है, शिव एंड शिवा दोनों सेम ही है, दोनों कल्याण करने वाली हैं। तो श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे आज हम इसको समाप्त करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो अब सप्तम कांड जो आने वाला है, जितने भी किसी जिज्ञासु के प्रश्न हो सकते हैं सब इसमें हैं, और सबके उत्तर भी हैं इसमें, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो स्तुतियां की गई हैं रामचरितमानस में, वो उत्तरकांड में। तो क्योंकि हमने देखा था बालकांड में स्तुतियां थी 6, एंड उसके बाद हमने देखा था जो अरण्य कांड था उसमें 2, ठीक है। एंड इसके बाद किष्किंधा कांड में थी 5, सुंदर कांड में 1, लंका कांड में भी 1 ही थी। लंका कांड में तो 1 नहीं 4 थी, लंका कांड में 4, और किष्किंधा कांड में भी 1 थी। सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। पहले था बाल कांड, उसमें थी 6 स्तुतियां। उसके बाद आया अयोध्या कांड, उसमें थी 2 स्तुतियां। अब फिर उसके बाद था अरण्य कांड, उसमें थी 5, और फिर किष्किंधा कांड में 1, सुंदर कांड में 1, फिर लंका कांड में 4। अब यहाँ पर है 9 नंबर पूर्ण नंबर है ना, तो यहाँ पे 9 स्तुतियां आएंगी भगवान की। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट से फिर सुंदर वर्णन आएगा। अब हम देखेंगे भरत जी को जब मैसेज मिलेगा तो क्या होगा, है ना। उनकी स्थिति कैसी है, कैसे वो छटपटा रहे हैं कि अभी तक कोई आया नहीं, पता नहीं आया। तो बहुत सुंदर है वो। आज पहले लास्ट वाला बोल लें, फिर बताइए अगर कोई प्रश्न हो तो। बार बार बर मांगो हर्ष देव सिर पद सरोज मन पाइनी भगति सदा सतसंग जय जय सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया। थैंक यू आप सबका। आपकी वजह से मेरा भी स्वाध्याय होता है, मुझे भी भगवान का नाम लेने का मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू। नारायण एनी नारायण। क्वेश्चन आज के लिए? नारायण नारायण एनी क्वेश्चन आज के लिए? नो प्रश्न, ठीक है। ओके तो हाँ, तो नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगी क्योंकि पता है ना थैंक्स गिविंग वीकेंड है, तो वीक के बाद मिलेंगे, ठीक है। हाँ, नारायण 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 नारायण।